उस वक्त रेडन नाम का एक आदमी अचानक जादू से वहां आया। उसने छोटे बच्चे को उठाया और वहां से ले गया। बताया जाता है कि इस दुनिया में 6 अलग अलग टुकड़े हैं। इंसान अर्थ रेल्म में रहते हैं। इन सभी रेल्म्स का आपस में एक फाइट टूर्नामेंट होता है जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। अगर अर्थ रेल्म से जल्द ही कोई टूर्नामेंट नहीं जीता तो आउटवर्ल्ड नाम का एक रेल्म धरती पर हमला कर देगा। एक पुरानी भविष्यवाणी भी है जिसमें बताया गया था कि हांजो का खून एक दिन बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों को इकट्ठा करेगा और अर्थ रेल्म को जीत दिलवाएगा। अब कहानी आज के समय पर आई। हम कोल नाम के एक खिलाड़ी को देखते हैं जो एक एमएमए फाइट के लिए केज में घुसा। लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनमें से एक जैक्स भी था जो कि बड़े ध्यान से फाइट को देख रहा था। कोल बहुत अच्छे से लड़ा लेकिन उसके ओपोनेंट ने उसे चोक होल्ड में पकड़ लिया। उसने कोल को इतनी देर तक पकड़ कर रखा कि कोल फाइट हार गया। बाद में बाथरूम के अंदर कोल अपना मुंह धो रहा था। तब उसे अचानक एक विजन दिखाई दिया। कोल ने सोचा कि ये सब शायद उसके घायल होने की वजह से हुआ। फिर वो अपनी बेटी एमिली को ढूंढने गया। जब जैक्स उसके पास आया तो जैक्स ने ध्यान दिया कि कोल की छाती पर एक ड्रैगन वाला निशान है। कोल ने बताया कि ये तो बस एक अजीब सा बर्थ मार्क है मेरे शरीर पे। अब हम आउटवर्ल्ड नाम की उस जगह को देखते हैं। बाय हान को अब सब जीरो के नाम से जाना जा रहा था। उसका मास्टर शैंग सुंग भविष्यवाणी को लेकर टेंशन में था। इसीलिए उसने सब जीरो को ऑर्डर दिया कि अर्थ रेल्म में जाकर वहां के फाइटर्स को टूर्नामेंट से पहले ही मार दो। शाम को कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के साथ डिनर करने गया। दूर से जैक्स उन पर नजर रखे हुए था। अचानक गर्मी के मौसम में बर्फ गिरने लगी। टेबल और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। बाजार के बीच में सब जीरो दिखाई दिया। जब उसने अपनी बर्फ वाली शक्तियों से लोगों पर हमला किया तो लोग डर के मारे भागने और छुपने लगे। जैक्स ने तुरंत कोल और उसके परिवार को गाड़ी में बैठाया और वहां से भागने लगा। इसी दौरान जैक्स ने उसे निशान दिखाते हुए कहा कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये साइन है कि तुम्हें अर्थ रेल्म का चैंपियन बनने के लिए चुना गया है। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी जैसे ही मुड़ी तो उन्होंने देखा कि सब जीरो जमीन को फ्रीज कर रहा था। जैक्स अब गाड़ी से उतरकर डिग्गी से अपना हथियार लेने लगा और कोल से कहा कि अपने परिवार के साथ भाग जाओ। उसने कोल को एक एड्रेस दिया और बताया कि वहां पर सोनिया मिलेगी तुम्हें। सब जीरो अब एक बिल्डिंग में छुप गया। बिल्डिंग के अंदर दीवारों और सीढ़ियों पर बर्फ जम गई थी। ऊपरी फ्लोर पर सब जीरो ने पीछे से जैक्स पर हमला किया। जैक्स ने अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश की लेकिन सब जीरो ने बंदूक को ही जमा कर तोड़ डाला। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जैक्स ने उसका जमकर मुकाबला किया लेकिन सब जीरो के आर्मर और उसकी ताकत की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सब जीरो ने जैक्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे बाजू से पकड़कर उसके दोनों हाथ जमा दिए जो कुछ देर बाद जमकर फट गए। फिर उसने जैक्स को नीचे एक गड्ढे में फेंका और समझा कि वो तो मर गया।